हेलो दोस्तों, आज मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करने वाला हूं। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में पिछले कुछ दिनों से बराबर तेजी की कोशिश हो रही थी, लेकिन इस स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही थी। लेकिन फ्राइडे को इस स्टॉक के अंदर बहुत जबरदस्त तेजी बनी, लगभग 6% की तेजी बनी। क्या कारण रहे इस तेजी के और ये तेजी के आगे बरकरार रहने वाली है? इसमें काफी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट अब कमा लिया है, लेकिन क्या अब इस शेयर में और भी ज्यादा निवेश किया जा सकता है, या फिर जिनके पास भी है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? और जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं वो क्या रिलायंस में मेंटर कर सकते हैं कि बस भाई तेजी आ चुकी है, अब इसमें और तेजी नहीं बनने वाली है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल सकते हैं। तेजी की वजह भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। इसके साथ ही हम फ्यूचर ग्रुप को भी डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर रिटेल की तरफ से भी बहुत जबरदस्त खबर आई है निकल करके कि फ्यूचर रिटेल ग्रुप में अब आगे का बिजनेस का रोड मैप क्या होने वाला है। फ्यूचर रिटेल के जिस तरह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी, क्या अब इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई ना कोई सपोर्ट है, या लगातार ये गिरता जाएगा? जिन लोगों ने निवेश करके रखा है उनका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये सारी चीजें भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं दोनों स्टॉक्स के बारे में, हमारी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का कारोबार। आज इस स्टॉक में बहुत तूफानी तेजी देखने को मिली थी काफी टाइम के बाद में। आज इस स्टॉक के अंदर 6% की हमने तेजी देखी है। इस स्टॉक की आज ओपनिंग 1990.00 पर होती है। 2105 का ये हाई बनाता है और उसके बाद में 2094.45 पर अपनी क्लोजिंग देता है। एक तरह से बिल्कुल 3:30 बजे के आसपास ये अपने हाई पर ही क्लोजिंग देता है। अगर हम आज इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो पिछले एक महीने में हमें इसमें फ्राइडे को सबसे ज्यादा कारोबार देखने को मिला, अराउंड 3 करोड़ शेयर्स का। दोस्तों, इसमें काफी ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हुआ है इस स्टॉक के अंदर। अगर हम बात करें इसमें बुलिश मोमेंटम की, तो इसमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम इसमें बना हुआ है इस टाइम पर और लगभग 12% अवे है अपने 52 वीक हाई के। अगर हम इनकी होल्डिंग्स की बात करते हैं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज भी किया है मार्च क्वार्टर में, लगभग 50.54 से 50.58 कर दिया है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग डाउन करी है। इसके अलावा नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है उन्होंने बिल्कुल अनचेंज्ड रखा है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, 25.16 से 25.64 किया है। इसके अलावा इन्होंने अपने जो इन्वेस्टर्स ने अपने नंबर्स जो हैं एफआईएस एफपीआईस के वो भी इंक्रीज हुए, लगभग 2158 से 2204 हो गए हैं इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 38.27 से 38.49। अब इतनी ज्यादा तेजी की मेन वजह क्या रही है वो मैं आपको बता देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो पूरे अगर हम बात करें इंडिया में तो सबसे बड़ी कंपनी है। इस साल इसके स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा सुस्त रहा था। इसने लगभग बीएसई सेंसेक्स में 8% के आसपास ही रिटर्न दिया था, लेकिन इसमें जो फ्राइडे को तेजी आई थी उसका मेन कारण था उनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस का शानदार परफॉर्मेंस। इनमें जो एक रिपोर्ट में आया था डेटा कि रिलायंस के जो पेट्रोकेमिकल कारोबार है उसका एबिटा 50% तक बढ़ सकता है। और एक तो ब्रोकरेज फर्म ने भी कहा है कि कंपनी के पेट्रोकेमिकल कारोबार का प्रदर्शन बहुत ही शानदार है, इसलिए इस फाइनेंशियल ईयर में ओटीसी बिजनेस में हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके चलते भी हमें इस स्टॉक में बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। इसके साथ ही रिलायंस का, जैसा कि आपको भी पता है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बिल्कुल डंका बज रहा है इस टाइम पर। जिस तरह से जियो का परफॉर्मेंस रहा है, रिलायंस ने बिल्कुल टेलीकॉम इंडस्ट्री पर भी अपना परचम लहरा रखा है और आने वाले टाइम में रिलायंस टेलीकॉम इंडस्ट्री का बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपेंड करेगा। जिस तरह से जियो फाइबर भी वो लॉन्च कर चुके हैं और जियो फाइबर के भी कनेक्शंस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो रिलायंस ने बिल्कुल अच्छी तरह से अपने बिजनेस को स्टेबल कर रखा है और आने वाले टाइम में रिलायंस में बहुत अच्छे हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इसकी पूरी संभावनाएं नजर आ रही हैं। अगर हम रिलायंस के अभी टारगेट्स की बात करें तो लगभग 3000 रुपए के इसमें टारगेट हमें जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में आप रिलायंस में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही फ्यूचर रिटेल ग्रुप की। अगर हम फ्यूचर रिटेल की बात करें तो उनके जो सीईओ हैं सदाशिव नायक जी, उनका ये कहना है कि फ्यूचर रिटेल के बिजनेस में अब सुधार होता नजर आ रहा है। जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में उन्हें काफी ज्यादा लॉस हुआ था, जिसके चलते कंपनी को बेचने की नौबतें आ चुकी थी, लेकिन इस बार उनका यह कहना है कि उन्होंने इस बार ई कॉमर्स पोर्टल पर भी अपने बिजनेस को लॉन्च कर दिया है और उनके स्टोर्स इंडिया के बहुत ऐसी जगह पर हैं जहां पर अभी भी जो ऑनलाइन कंपनीज हैं उनके पहुंच नहीं है। जैसे कि कई एक तहसील में भी उनके स्टोर्स हैं बिग बाजार के, और वो रिटेल स्टोर्स इस बार अभी उनके चल भी रहे हैं और वो उन्होंने अब जो
ऑनलाइन डिलीवरी है उसकी फैसिलिटीज भी दे दी है, जिसके चलते रिटेल बिजनेस को अब स्टेबल किया जा रहा है धीरे धीरे, और वो हो जाएगा इसकी संभावनाएं पूरी उन्होंने जताई हैं। क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कंपटीशन है, हम तो अभी नए नए हैं ऑनलाइन बिजनेस में इस तरफ से, लेकिन और जो पहले से कंपनीज हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं जहां तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर बिग बाजार वगैरह हैं, लेकिन अभी ऐसे ऑनलाइन वगैरह ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह नहीं हैं जहां पर माल पहुंच पाए। लेकिन बिग बाजार के स्टोर्स हैं तो हम वहां पर ये फैसिलिटीज दे सकते हैं, होम डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं, तो हम अपने बिजनेस को आने वाले टाइम में और अच्छा अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए फ्यूचर रिटेल में भी हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिस तरह से इस टाइम पर फ्यूचर रिटेल का प्राइस लगभग 45 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, और इनकी डील है जहां तक उस पर भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग ही जाएगी। और अगर फ्यूचर रिटेल ग्रुप में जिन जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनको मेरी एडवाइस यही होगी कि वो अभी पेशेंस के साथ में लॉस बुक ना करें। लॉस बुक करके कुछ भी शायद मेरे हिसाब से उनको नहीं मिलने वाला है। पहले देखें कि क्या रिजल्ट्स आते हैं या फिर आगे क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का। और जिस तरह से ये अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये उम्मीदें भी जग रही हैं कि रिटेल बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। और अगर रिटेल बिजनेस स्टेबल होता है तो फ्यूचर ग्रुप के अंदर भी हमें शेयर्स में मोमेंटम देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रुप भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और जहां तक रिलायंस इंडस्ट्री की बात है तो इस शेयर में आप निवेश करके चल सकते हैं। इस स्टॉक का प्राइस लगभग 2000 के ऊपर अभी चल रहा है। नया इन्वेस्टमेंट बनाने के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एकदम से आप पूरा एकदम से रिलायंस में भी इन्वेस्ट ना करें। फ्यूचर ग्रुप को लेकर के मैंने आपको बताया है कि मेरी राय में आप अभी नया इन्वेस्टमेंट मत बनाइए, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में जब तक कोई स्ट्रांग फैसला नहीं हो जाता है, जब तक बिजनेस थोड़ा स्टेबल नहीं होता है, आप इसमें नया इन्वेस्टमेंट मत बनाएं। जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड करके रखा है, जो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, उनको मैं अभी लॉस बुक करने की राय नहीं दे रहा हूं कि वो लॉस अभी बुक करें। जब बाउंस बैक आता है या एक स्ट्रांग डिसीजन निकल करके आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए हमें उस पर टिके रहना होगा, क्योंकि लॉस तो ऑलरेडी हो रहा होगा जिन जिन लोगों ने इसको पहले से होल्डिंग्स इनकी खरीद करके रखी हैं। लेकिन नया इन्वेस्टमेंट ना बनाएं। इसके साथ ही रिलायंस पर मैंने आपको क्लियर चीज़ बताई है कि आप 2000 के ऊपर है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में 5000 तक भी जा सकता है, लेकिन इसमें 3000 के टारगेट हमें जल्द देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 साल के अंदर। तो इसलिए रिलायंस में हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फ्यूचर ग्रुप में नया इन्वेस्टमेंट बनाने से मैं अभी आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।